हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो टॉपिक है वो भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का अध्याय फर्स्ट का प्रकाश का परावर्तन। ये भौतिक विज्ञान भाग 2 का लेक्चर नंबर दूसरा है, मतलब दूसरा ये वीडियो है। सबसे पहला वाला जो टॉपिक है वो है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है सबको पता है कि प्रतिबिंब होता क्या है, ठीक है। लेकिन इसको अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। कह रहा है यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई दर्पण है, ठीक, जहाँ पर हम मान लीजिए ये कोई दर्पण है, इस दर्पण के सामने हम खड़े हैं, ठीक। जैसे हम लोग बाल बनाने के लिए जाते हैं वहाँ पे, या घर पर बाल बनाना होता है कंघी के द्वारा, तो वहाँ पर सामने हम खड़े हो जाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो फिगर में अगर हम दिखाएं तो यहाँ से यहाँ पर दोनों रेज जो होगा रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा प्रतिबिंब बनता है। मतलब ये दर्पण के अंदर बनता है, ठीक है। और वस्तु को मतलब हम लोग खड़े यहाँ पर रहते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। जो दर्पण के अंदर रहेगा वो प्रतिबिंब होगा, और हम लोग जो रहेंगे जो बाहर खड़े रहते हैं वो प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। और इस वस्तु को हम लोग बिंब भी कहते हैं, ठीक। इस वस्तु क्या कहा जाता है, बिंब कहा जाता है। तो प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब को कह सकते हो कि इमेज होता है, मतलब वस्तु का जो इमेज बनता है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये टू टाइप्स का होता है, मतलब दो प्रकार का। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है। तो आभासी और वास्तविक में दोनों में अंतर क्या होता है वो आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक करा। इसी यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब में क्या है, जो किरणें हैं वो वास्तव में आकर वहाँ पर मिलेंगी तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, मतलब जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि आभासी वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। अभी हम आपको समझा देंगे, जैसे इसको इरेज करेंगे तो फिगर बनाकर आपको अच्छे से समझाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें हम आपको 12th में पूरी जानकारी बताएंगे प्लस नोट्स के साथ। ये हमारा लिखने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमें क्या करना है, नोट्स भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, पहले वास्तविक प्रतिबिंब को एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब ये होता है, जैसे फ़ोटो लेते हैं ना, वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है। कौन सा होता है, जैसे मोबाइल में हम लोग वीडियो जो देखते हैं वो हमारा क्या होता है, ओरिजिनल प्रतिबिंब होता है, ठीक है। या किसी का स्ट्रक्चर टाइप में क्या करें, अगर जैसे कोई वीडियो बनाए हैं उसमें हम लोग क्या है, जितनी भी एक्टिविटी हम करते हैं, मतलब हमारे द्वारा जो एक्टिविटी होती है, अगर वो साफ एक्टिविटी हो रही है तब वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो वीडियो में आप देखेंगे तो आपको रियल लगता है कि ये मतलब वही है। जैसे सलमान खान है, अगर उनका मूवी देखोगे तो तुम्हें सलमान खान ही लगेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, कह रहे यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। आभासी प्रतिबिंब का मतलब देख कर बस ऐसा लगे कि नहीं, हाँ ये वही फ़ोटो है या वही फिगर है। जैसे कोई फ़ोटो हम लोग खिंचवाते हैं स्टूडियो से, वो हमारा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, क्योंकि बस उस पर क्या होता है, प्रिंट होता है कि नहीं हाँ यही है, वो आभास होता है बस, ठीक है। ये आभासी प्रतिबिंब होता है। फिर उसके बाद है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, कर कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग जिस पर एक तरफ पारे की कलई तथा रेड ऑक्साइड का पेंट कर दें तथा दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन करें, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। मतलब कि दूसरे शब्दों में कांच के कटे हुए, मतलब मान लो ये क्या है, कांच है, इस कांच को हम ऐसे काट दे रहे हैं और ये पार्ट हम हटा दे रहे हैं, ठीक। ये कांच का ये कटा हुआ भाग हमें मिल गया, ठीक। कांच का ये कटा हुआ भाग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण, ठीक। समझ में आ गया। अब एक तरफ हम क्या कर देंगे, पारे की कलई कर देंगे, जिसको नहीं बोलते हैं लोग कि पॉलिश कर दें, ठीक। दूसरी तरफ पॉलिश कर दें और किसी एक साइड से हम क्या करें, प्रकाश का परावर्तन कराएं, मतलब दूसरे साइड से प्रकाश को भेजेंगे, ठीक। और दूसरे कलई करें या तो रेड ऑक्साइड का पेंट कर दें।
तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया। अब गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, दूसरा अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? इसी गोलीय दर्पण में हम क्या करें, इसको अगर एक तरफ क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, मतलब उभरे हुए भाग पर हम क्या दबे हुए भाग पर, उत्तल वाला बता रहे हैं, तो दबे हुए भाग पर हम पॉलिश करते हैं और उभरे हुए भाग से क्या करें, प्रकाश का परावर्तन अगर करा रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। और दूसरा, अगर हम उभरे हुए, जैसे ये बना हुआ है, ये उभरे हुए भाग पर हम पॉलिश करते हैं और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन कराएं तो वो हमारा कहलाता है अवतल दर्पण। ठीक है, इसको इरेज करके अच्छे से समझा रहे हैं फिगर के थ्रू। वीडियो को बस लाइक कर दें, बस एक रिक्वेस्ट है आपको, लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक, अब हम आपको समझा रहे हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो ये देखिए हमारा क्या है, गोली, एक गोला ले लेते हैं कांच का। ठीक है, कांच का टुकड़ा गोला ले लेते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। ठीक, यहाँ से जब हम कट करेंगे तो ये इस तरह मिरर बनकर आएगा। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। ठीक है, ये हमारा हो गया गोलीय दर्पण। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है, अगर हम दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दें और इस उभरे हुए भाग पर हम क्या करें, प्रकाश का परावर्तन कराएं, तो ये हमारा कहलाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अब फिर दूसरे में आता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अगर हम क्या करें, उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन कराएं, तब इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, समझ में आ गया दोनों। अब इसके बारे में हम बताएंगे, जैसे कि दर्पण में कौन कौन सा मतलब पॉइंट होता है, जैसे मुख्य अक्ष हुआ, ध्रुव हुआ, और उसके बाद होता है वक्रता त्रिज्या हुआ, वक्रता केंद्र हुआ, मतलब जितने भी हैं वो सब नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। सो